पिछले एपिसोड में इलेक्ट्रोलक्स ने स्नो गर्ल को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और तभी वहां पर उसके सामने टैंक्सन आ गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि यूहाओ टाइटियन और न्यूटियन के साथ में होता है, जहां पर अब इसके बॉडी में कोई पावर क्रिएट होने लगी थी। तभी हम देखता है कि इसके स्पेशल सी में कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है, जहां पर एक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि इसके अंदर से और भी पावर बाहर आने लगती है, जो कि असल में स्नो गर्ल की आइस पावर थी। लेकिन अभी भी हम देखता है कि यह प्रोसेस यहाँ पर नहीं रुकता और यहाँ पर बेबी के जैसा बहुत सारे स्ट्रक्चर क्रिएट होने लगते हैं। मगर वहीं हम देखता है कि यूहाओ को अभी तक भी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता और इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं हम देखता है कि वहाँ से फिर से कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है और इसी तक ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई सील टूटने वाली है। तभी हम देखता है कि यूहाओ की स्पिरिचुअल आई भी एक्टिवेट हो जाती है और इसके भी अंदर से पावर बाहर आने लगती है। तभी हम देखता है कि न्यूटियन को इसके बारे में समझ में आ गया था और इसीलिए वो कहता है कि सेल अब टूटने वाला है। लेकिन हम देखता है कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं होती और इसके वजह से यूहाओ के बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि यूहाओ ने किसी तरह से इसे बर्दाश्त कर लिया था और वहीं अब स्पेशल सी के अंदर वाली सेल भी टूट गई थी। तभी हम देखता है कि सेल के अंदर तो एक बहुत ही क्यूट बेबी है, जो कि तुरंत ही सेल के टूटे हुए हिस्से को ले लेती है और वो इसे चबाने लगी थी। मगर तभी हम देखता है कि यूहाओ भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही वो बेबी थोड़ी सी छुपने लगती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि असल में स्नो गर्ल ही है और इसीलिए यूहाओ से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ। तब हम देखते हैं कि इसके बात सुनकर वो बेबी कुछ टाइम के लिए सोचती है और फिर वो तुरंत ही इसे डैडी बोलने लगती है। जिसके बाद हम देखता है कि यूहाओ इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था, क्योंकि उसे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन वहीं हम देखता है कि स्नो गर्ल काफी खुश लग रही थी और वो तुरंत ही बाहर भी आ जाती है। तब इसे देख यूहाओ इस बात से और ज्यादा हैरान हो गया था और कहता है कि स्नो गर्ल तो सच में सोल बन गई। लेकिन हम देखता है कि स्नो गर्ल काफी खुश लग रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही यूहाओ के पास में भी आ जाती है और वो इससे फिर से डैडी कहने लगती है। लेकिन हम देखता है कि यूहाओ इस बात से परेशान हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों होने लगा। मगर वहीं हम देखता है कि वो बेबी अभी भी रुकने वाली नहीं थी और वो इसे फिर से डैडी कहने लगती है। तभी हम देखता है कि टाइटियन भी इस बात से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि यूहाओ को क्या हो गया और ये बेबी कौन है। मगर तभी हम देखता है कि वो बेबी इनसे डरने लगती है और इसीलिए वो अपने आइस पावर को रिलीज करने लगती है। जिसके बाद हम देखता है कि इसकी आइस पावर यहाँ से बाहर भी जाने लगी थी। लेकिन हम देखता है कि न्यूटियन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से उसने इसके आइस पावर को सील कर दिया था। मगर वहीं हम देखता है कि बेबी अभी भी इनसे डर रही थी, इसीलिए वो यूहाओ से भी इसके बारे में बताने लगती है और उससे कहती है कि ये तो बैड पीपुल हैं। जिसके बाद हम देखता है कि न्यूटियन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन वहीं हम देखता है कि यूहाओ उसे समझाने लगता है और कहता है कि ये कोई भी बैड पीपुल नहीं है और इसीलिए तुम यहाँ पर ये सब करना बंद करो। जिसके बाद हम देखता है कि वो बेबी भी इसके बात मान जाती है और इसीलिए वो अपने आइस पावर को भी रोक लेती है। लेकिन वहीं हम देखता है कि टाइटियन का चेहरा फ्रीज हो गया था, इसीलिए वो सबसे पहले आइस को अपने चेहरे से हटाता है और वो कहने लगता है कि ये बेबी तो काफी क्यूट है और इसीलिए हम इससे बात किए बिना कैसे रह सकते हैं। फिर हम देखता है कि वो इससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखता है कि न्यूटियन ने उसे रोक दिया था और फिर वो यूहाओ से कहता है कि तुमने इस न्यू लाइफ को क्रिएट किया है। तब इस पर यूहाओ कहता है कि पहले तो वो स्नो गर्ल थी, लेकिन फिर मेरे टीचर ने उसे सोल में रिसेप्ट कर दिया और इसीलिए ये ऐसी हो गई है। तब इसके बारे में सुनकर टाइटियन कहता है कि स्नो गर्ल भी आइस एम्परर है, जो कि तीनों हेवनली किंग में से एक है और फिर वो हैरान होते हुए कहता है कि तो तुम्हारे पास में है। मगर तभी हम देखता है कि स्नो गर्ल फिर से डर गई थी, इसीलिए वो तुरंत अपने आइस पावर का यूज करती है और हम देखता है कि उसने टाइटियन का फेस को फिर से फ्रीज कर दिया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि न्यूटियन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तभी यूहाओ कहता है कि बहुत ही लंबी स्टोरी है और इसीलिए हम इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। तभी न्यूटियन यूहाओ से पूछता है कि क्या वो तुम्हारे लिए सोलिंग को ऐड कर सकती है। तब इसके बारे में सुनते ही स्नो गर्ल भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गई थी, इसीलिए हम देखता है कि वो तुरंत अपने पावर का भी यूज करने लगती है और इस तरह से वो यूहाओ के लिए सोलिंग को ऐड करने के लिए भी रेडी हो गई थी। लेकिन तभी हम देखता है कि वो किसी बात से उदास हो जाती है और फिर कहते हैं कि तुम्हारे पास में तो सोलिंग के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। तब इस पर यूहाओ हैरान होते हुए कहता है कि मैंने तो अभी लेवल 50 में ब्रेक थ्रू किया है और इसीलिए मेरे पास में अभी भी एक सोलिंग के लिए जगह बची हुई है। तब इसका वजह से हम देखता है कि स्नो गर्ल और भी परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरे लिए एक काफी नहीं है। जिसके बाद यूहाओ कहता है कि मैं इसके लिए क्या करूं। तब इस पर टाइटियन कहता है कि तुम्हारे पास में तो सेकंड मार्शल सोल है और इसीलिए तुम उसे एक्टिवेट क्यों नहीं करते। जिसके बाद हम देखता है कि यूहाओ ने भी तुरंत इसे एक्टिवेट कर लिया था, जिसमें कि अभी केवल एक सोलिंग थी। तब इससे देखते हैं स्नो गर्ल तुरंत उसके अंदर एंटर कर जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि टाइटियन इस बात से और ज्यादा हैरान हो गया था और उसे अभी भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता। मगर वहीं हम देखते हैं कि स्नो गर्ल यूहाओ के स्पिरिचुअल सी में चली गई थी, जहां पर कि वो तुरंत ही अपने पावर को भी एक्टिवेट करने लगती है और इस तरह से वो यूहाओ में सोलिंग को ऐड करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी हम देखता है कि टाइटियन और न्यूटियन दोनों इस बात से काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि स्नो गर्ल ने केवल एक ही सोलिंग को ऐड नहीं किया था, बल्कि उसने एक ही साथ में 2 सोलिंग को ऐड कर दिया था। लेकिन तभी हम देखता है कि इनकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि स्नो गर्ल ने अब एक साथ में 4 सोलिंग को ऐड कर दिया था। तब इससे देखता है टाइटियन इस बात से काफी खुश हो जाता है और कहता है कि इसने तो एक साथ में 4 सोलिंग को ऐड कर दिया। मगर तभी न्यूटियन कहता है कि अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। तभी हम देखता है कि स्नो गर्ल फिर से अपने पावर का यूज करने लगती है और इसके वजह से सोलिंग का कलर व्हाइट से ऑरेंज हो गया था।
लेकिन तभी हम देखता है कि यूहाओ की बॉडी से बहुत सारी पावर भी बाहर आने लगती है, जो कि सीधे आसमान की तरफ जाने लगी थी। लेकिन अब ऑरेंज कलर के सोलिंग को देखते ही टाइटियन पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि आज तक कभी भी किसी सोल मास्टर के पास में ऑरेंज कलर का सोलिंग नहीं हुआ है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि टाइटियन इस बात से काफी हैरान था और कहता है कि यह लड़का फिर से हमारे टाइटियन के रूप को ना उड़ा दे। तभी हम देखते हैं कि स्नो गर्ल फिर से आकर यूहाओ के हाथ पर बैठ गई थी, जिससे देखते ही टाइटियन इसके पास आता है और कहता है कि अभी भी तुम सोलिंग में नहीं बदली। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वो फिर से इस पर गुस्सा हो जाती है और इसीलिए वो अपने आइस पावर का यूज करके फिर से इसके फेस को फ्रीज कर देती है। तब इनके ऐसे झगड़े को देख न्यूटियन भी इस बात से परेशान हो गया था। तभी यूहाओ कहने लगता है कि इसने जो मुझे 4 सोलिंग दिया है उसमें असल में 4 एबिलिटी है। फिर वो आगे कहता है कि इसने अपने पावर को सोलिंग में स्टोर कर दिया है और इसीलिए वो सोलिंग की मदद से अपने पावर को रिस्टोर करेगी। तब इसके बारे में सुनकर टाइटियन यूहाओ से पूछता है कि क्या इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद यूहाओ कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं और स्नो गर्ल कनेक्टेड हैं और इसीलिए हो सकता है कि वो फाइट में मेरी हेल्प करे। तभी इस पर न्यूटियन यूहाओ से कहता है कि चलो बाहर हम इसके लिए ट्राई करते हैं ताकि हमें भी पता चला कि स्नो गर्ल फाइट में तुम्हारी किस तरह से हेल्प करेगी। जिसके बाद हम देखता है कि यूहाओ भी इसके लिए मान गया था और वो इसके लिए यहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी टाइटियन स्नो गर्ल से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने गले से लगने दोगी, लेकिन हम देखता है कि वो इस बात से फिर से इस पर गुस्सा हो गई थी और इसीलिए वो फिर से अपने आइस पावर का यूज कर देती है। इसके बाद हम देखता है कि वे यहाँ से माउंटेन पर आ गए थे जहाँ पर टाइटियन कहता है कि स्नो गर्ल के पावर को मैं टेस्ट करूंगा, लेकिन हम देखता है कि स्नो गर्ल इसे पसंद नहीं कर रही थी और इसीलिए वो अपना मुंह बनाने लगती है। तब हम देखता है कि न्यूटियन टाइटियन की बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन कहता है कि तुम अपने मार्शल सोल का यूज ना करना। जिसके बाद हम देखता है कि टाइटियन भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वहीं यूहाओ भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी टाइटियन यूहाओ से कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से हिला दिया तो तुम इस चैलेंज में जीत जाओगे और फिर उसके बाद तुम कभी भी हाउटियन सेक्ट में आने के लिए अलाउ हो। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर तुम इसमें हार गए तो स्नो गर्ल को मुझे हक करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्नो गर्ल इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो अभी भी इसे मुंह बनाकर चिढ़ाने लगती है। इसके बाद यूहाओ स्नो गर्ल से कहता है कि मेरे साथ में तुम्हारी पहली फाइट है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मानना। तब इसके बारे में सुनकर स्नो गर्ल भी इसके लिए रेडी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि टाइटियन भी इस चैलेंज के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए यूहाओ भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने आता है, लेकिन वो असल में इसका सामना कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखता है कि यूहाओ किक मारकर भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी टाइटियन का कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखता है कि वो मास्टर मुंह के सिखाए हुए पंच का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और इसीलिए वो तुरंत इस पावर का यूज करके अटैक करने जाता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टाइटियन के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। वहीं उधर हम देखता है कि हाउटियन सेक्टर के बहुत सारे लड़के आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तभी एक लड़का आकर कहता है कि टाइटियन किसी के साथ में कम्पीट कर रहे हैं और इसीलिए चलो हम भी वहाँ पर चलकर इसे देखते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि बस अभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही वहाँ पर जाने लगते हैं। वहीं हम देखता है कि वह अभी भी टाइटियन के सामने कुछ नहीं कर पाया था, इसीलिए टाइटियन फिर से उसे अटैक करने के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि मास्टर मुंह ने मुझे इस स्किल को यूज करने से मना किया था। और अब हम देखता है कि वो डेस्टिनी सोल गेज का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर हम देखता है कि टाइटियन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अभी भी यूहाओ का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखता है कि यूहाओ ने भी आइस रेत का पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो इस तरह से इसका यूज करके टाइटियन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि वैसे तो ये पावर सच में काफी पावरफुल होती है, लेकिन इसके बाद में हम देखता है कि टाइटियन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए यूहाओ अभी भी टाइटियन का सामना कुछ नहीं कर पाता। तब इसे देख न्यूटियन को लगता है कि शायद यूहाओ उतना पावरफुल नहीं है। वहीं हम देखता है कि टाइटियन फिर से यूहाओ को चैलेंज करने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही सब है। तभी यूहाओ कहने लगता है कि मैंने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक का भी यूज कर लिया, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपना सोल गाइड का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि उसे स्नो गर्ल के बारे में याद आता है, इसीलिए वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में भूल गया था और इसीलिए मैं अब से तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी इसके लिए रेडी हो जाती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टाइटियन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसीलिए वो फिर से यूहाओ का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखता है कि यूहाओ परमानेंट फ्रोजन ड्रीम का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जबकि वह स्नो गर्ल भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वो भी अपने स्नो डांस वाले स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। मगर वहीं हम देखता है कि टाइटियन को अभी भी किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बहुत ही आसानी से इसका भी अटैक को रोक लेगा। लेकिन तभी हम देखता है कि वे दोनों एक साथ में अपने पावर का यूज करने लगते हैं और अब इस तरह से वो टाइटियन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी हम देखता है कि वह को स्नो गर्ल के सबसे पावरफुल चीज के बारे में समझ आने लगती है और कहता है कि सोल के रूप में वो एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री है। फिर वो कहता है कि मेरे पास में जो कल्टीवेशन है उसका मदद से मैं एटर्नल फ्रोजन डोमेन को केवल कुछ ही मीटर में मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन अब तो इसमें स्नो गर्ल का सेकंड सोल स्किल स्नो डांस भी इसमें मिक्स हो गया है और इसीलिए इसकी रेंज काफी बढ़ गई है, जो कि पूरे हाउटियन कैसल को भी ले सकती है। वहीं हम देखता है कि इसके वजह से हाउटियन सेक्टर के लड़के भी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसके अलावा इनको काफी ठंडी भी लग रही थी। मगर वहीं हम देखता है कि टाइटियन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं हम देखता है कि स्नो गर्ल भी अब इसके लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो सबसे पहले अपने पाम टेक्निक का यूज करके अटैक
करने के लिए रेडी हो गई थी। तब इससे देख यूहा कहता है कि सारी पावर लेफ्ट हैंड में आ गई है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से टाइटियन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं उधर हम देखता है कि न्यूटियन भी बड़े ध्यान से इसे देख रहा था, जहाँ पर हम देखता है कि टाइटियन भी अपना कुछ पावर का यूज करता है ताकि वो स्नोकल के आइस पावर को रोक सके। मगर तभी हम देखता है कि स्नोकल अपने पावर का यूज करके अटैक कर देती है, जिसका सामने टाइटियन इस पर कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसका पावर में फंस गया था। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि न्यूटियन इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और कहता है कि तो स्नो एम्पर के 3 स्पेशल स्किल्स में से एक है जिसे कि एम्पर पाम के नाम से जाना जाता है। वहीं हम देखता है कि टाइटियन इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था, इसीलिए वो अभी स्नोगर्ल के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। जहाँ पर हम देखता है कि स्नोगर्ल भी अपना और ज्यादा पावर का यूज करने लगती है ताकि वो इस तरह से टाइटियन को हरा सके। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि टाइटियन को हरा पाना इतना आसान बात नहीं होता और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। लेकिन वही न्यूटियन को पता था कि स्नोगर्ल अपने और ज्यादा पावर का यूज करने वाली है और इसीलिए वो टाइटियन से केयरफुल होने के लिए कहता है। मगर वही हम देखता है कि स्नोगर्ल भी अब रुकने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने किसी और पावर को एक्टिवेट करने लगती है। जहाँ पर हम देखता है कि एक शॉट के ऊपर से सील हट गया था और अब इसीलिए इसका यूज करके वो अटैक करने वाली होती है। तभी हम देखता है कि यूहा भी इसके लिए रेडी हो जाता है और अब वो इसका पावर का यूज करके टाइटियन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि न्यूटियन इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि एम्पर की आइस शॉट तो काफी पावरफुल होती है। मगर वही हम देखता है कि स्नोगर्ल को अब किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो इसका यूज करके सीधे टाइटियन पर अटैक कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि टाइटियन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने मार्शल सोल को भी एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से वो स्नोगर्ल के अटैक को रोकने लगा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसे रोक पाना इतना आसान बात नहीं होता और इसीलिए यहाँ पर उसे काफी दिक्कत होती है। मगर अभी भी हम देखता है कि वो इतना आसानी से हार नहीं मानता और इसीलिए उसने किसी तरह से इसके अटैक को रोक दिया था। लेकिन तभी हम देखता है कि स्नोगर्ल भी अब रुकने वाली नहीं होती, इसीलिए वो अपने और ज्यादा पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इसे देख युवा उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि स्नोगर्ल भी अब इसके कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और वो अपने स्वॉर्ड के साथ में और ज्यादा पावर को यूज कर देती है। इसके बाद हम देखता है कि टाइटियन इस बात से काफी हैरान हो गया था, लेकिन अब वो इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए स्नोगर्ल ने अपने पावर से उसे बहुत ही बुरे तरीके से फ्रीज कर दिया था। इसके बाद हम देखता है कि स्नोगर्ल अपने पावर का यूज करना बंद कर देती है और इसीलिए यहाँ पर सब कुछ पहले के जैसा शांत हो जाता है। तभी युवा स्नोगर्ल से कहता है कि अंकल टाइटियन तो तुम्हारे एनिमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी तुम उनको हर्ट कैसे कर सकती हो। जिसके बाद हम देखता है कि स्नोगर्ल कुछ भी नहीं बोलती और वो अपना मुंह लटकाकर उदास हो जाती है। वहीं हम देखता है कि टाइटियन भी बाहर आ गया था और वो फिर से युवा को अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी न्यूटियन इसे याद दिलाता है कि वो इस चैलेंज में हार गया है। जिसके बारे में पता चलने पर टाइटियन कहता है कि मैंने तो ऐसा जानबूझकर किया, नहीं तो वे मुझे नहीं हरा सकते थे। तभी न्यूटियन युवा से कहता है कि स्नोगर्ल के तीनों सीक्रेट स्किल बहुत ही पावरफुल है, लेकिन अब तुम्हारे सोल के द्वारा बहुत ही परफेक्ट तरीके से रिक्रिएट हुए हैं। वही हम देखता है कि स्नोगर्ल काफी खुश थी, जबकि वही युवा इसके तीनों सीक्रेट स्किल के बारे में सोचने लगता है। तभी हम देखता है कि टाइटियन भी तीनों सीक्रेट स्किल के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए न्यूटियन इसे बताने लगता है कि सोल बीस्ट वर्ल्ड में स्नोगर्ल के यूनिक स्किल के बारे में बताने के लिए 2 वर्ड हैं और फिर हम देखता है कि वो इनको स्वॉर्ड पाम लिंक्टियन और स्वॉर्ड एम्पर के बारे में बताता है। फिर वो आगे कहता है कि स्नोगर्ल तो अभी अपने असली लेवल में नहीं पहुंची है। तब इसके बारे में जानकर युहा को भी हैरानी होती है और वो स्नोगर्ल से पूछता है कि तुम्हारे फोर्सफुल के पास में कौन सी स्किल है। लेकिन हम देखते हैं कि स्नोगर्ल इस पर कुछ भी नहीं बोलती और वो चुपचाप इसके बाहों में सोने के लिए चली जाती है। तब इससे देख न्यूटियन कहता है कि शायद स्नोगर्ल को भी इसके बारे में नहीं पता और इसीलिए वो युहा से कहता है कि तुम्हें इससे प्रैक्टिस करके मास्टर करना होगा। इसके बाद हम देखता है कि वे यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पर टाइटियन युहा से कहता है कि स्नोगर्ल तो अभी सो रही है और इसीलिए क्या मैं इसे गले से लगा सकता हूँ। तब इस पर न्यूटियन कहता है कि क्या तुम फिर से इसके आइस में फ्रीज होना चाहते हो। तो स्नोगर्ल का ये क्यूट सा लुक आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।